तो स्वागत है आप सभी को आज के एक दमदार कहानी में, जहाँ कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। यहाँ हमें देखने को मिलता कई सारे खूंखार अपराधियों को एरोप्लेन की मदद से फिलीपींस से साउथ कोरिया को लाया जा रहा था और यह क्रिमिनल्स साउथ कोरिया में क्राइम करते हुए फिलीपींस में छुपे थे। और यह क्रिमिनल्स के ऊपर साउथ कोरिया के सभी लोगों का इतना आक्रोश था, वहाँ का एक आदमी बम से भरा हुआ एक बैग को लेते हुए क्रिमिनल के सहित इस पूरा एयरपोर्ट को ब्लास्ट करवा देता, जहाँ यहाँ पे सभी आम लोग भी मौजूद थे। अब हमें आगे के सीन 2022 में दिखाया जाता, जहां समुद्री रास्ते से कार्गो शिप के जरिए से क्रिमिनल्स को फिलीपींस से साउथ कोरिया को लाया जा रहा था, लेकिन इस बार बहुत ही कड़ी निगरानी के मदद से, क्योंकि पिछले सीन्स तो आपको पता ही होगा। अब कहानी में एक मोड़ आता है जहां एक स्पेशल ऑपरेशन का बड़ा ऑफिसर सभी पुलिस बलों को सरकार को एक ऑर्डर देता, जिसमें वे इस मिशन को लीड करेगा, जिसका नाम था दाईवुंग। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक डॉक्टर को देखते हैं जो कई सारे बेहोशी के इंजेक्शन को लेकर सही जगह पहुंचाना था, और यह इंजेक्शन था प्रोजेक्ट उल्फ का। इस इंजेक्शन को इस शिप में मौजूद एक सड़ा हुआ जख्मी कैदी में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि वो बेहोश पड़ा रहे। और यह कैदी 1943 के बाद प्रोजेक्ट उल्फ के मदद से एक खतरनाक शैतान बन चुका है। जहां हमें इतना तो पता चल चुका है, ये शैतान जब जागेगा इस शिप का हालत क्या होगा। समुद्र के बीच में मौजूद इस शिप में खतरनाक अपराधियों से लेकर शैतान, पुलिस वाले और स्पेशल फोर्स, यहाँ तक हमारा हीरो क्या क्या ही तबाही मचाएंगे। बने रहिए आखिरी तक। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये उल्फ प्रोजेक्ट सदियों से खूब सारा पैसा सरकार को घूस के तौर पे देते हुए इलीगल तरीके से चली आ रही थी। यहाँ हमें देखने को मिलता फिलीपींस से साउथ कोरिया जाने वाले कैदी जो आजाद होकर शिप को कब्जा करके दोबारा फिलीपींस में जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट उल्फ हंटर के अधिकारी सभी पुलिस वालों को मार के शिप में मौजूद कैदियों से उल्फ प्रोजेक्ट का परीक्षण करना चाहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ता, जहां हम लोग इन कैदियों के बीच में हमारा मिस्टीरियस हीरो को देखते हैं, जिसका नाम था लीदू, जो डिसाइड करता है फिलीपींस ना जाते हुए कोरिया जाकर अपने फैमिली से मिलने के लिए। और यहाँ मौजूद सभी कैदी लीदू से बहुत डरते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है लीदू के मासूम चेहरे के पीछे कितना खतरनाक रूप छुपा है, जिस वजह से उसका अलग डिसीजन पर वे सभी कैदी कुछ नहीं बोल पाते। अब हम लोग कई पुलिस वाले को देखते हैं जो भगे हुए कैदी को ढूंढने के लिए आते समय उन लोगों को जहाज के कंट्रोल अपार्ट में कई लोगों को देखते हैं जो उल्फ प्रोजेक्ट के बंदे थे, और वे लोग ऑफिसर लीसोक और उनके सभी आदमी के ऊपर गोलीबारी करने लगते हैं। जहाँ इस लड़ाई के दौरान एक अधिकारी की मौत हो जाती कि लीसोक गोलीबारी करते हुए हादसे को काबू में लाने की कोशिश करता, जहाँ इन अपराधियों के बीच में एक आदमी की भी मौत हो जाती, लेकिन वे दूसरा अपराधी खुद को बचाने के लिए एक आदमी के सर पे बंदूक रखते हुए बचकर जाते समय लीसोक बड़े ही चालाकी से उस अपराधी को भी अपने टीम की मदद से मार देता। और आखिर में लड़की ऑफिसर ने कोरिया कॉल करने के लिए जख्मी नावी ऑफिसर से मदद मांगने पर उन लोगों को पता चलता इंजन रूम पे सैटेलाइट का एक फोन है, कॉल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वे सभी अपराधी भी कई ऑफिसर को मारते हुए वो इंजन रूम को कब्जा कर चुके थे। पुलिस वालों की गोलीबारी से डरे हुए डॉक्टर को देखने के बाद हम उस शैतान को देखते हैं जो अब होश में आ चुका है, जिसको वह डॉक्टर कभी बेहोश का इंजेक्शन दिया करता था। और अब वे सभी खूंखार कैदी उस इंजन रूम में तोड़फोड़ करके कब्जा करते समय वे सभी ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं। इन सभी खूंखार अपराधियों के बीच में युंगजुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इन सभी कैदियों का लीडर था, और वो इस शिप का एक इंजीनियर को मारते समय हमारा हीरो लीदू उसको रोक लेता कि तभी ऑफिसर लीसोक युंगजुंग को हथियार छोड़ते हुए सरेंडर करने के लिए बोलता। जहाँ एक कैदी सरेंडर करते समय युंगजुंग का एक आदमी उस कैदी को मार देता, और तभी उन पुलिस और कैदियों के बीच में लड़ाई होने के साथ गोलीबारी भी होने लगता। और इस लड़ाई के बीच में वह शैतान भी वहाँ पर आ जाता, जो एक अपराधी को इतना तेज लात मारता, और उस कैदी का टकराव आवाज इतना खतरनाक था जहाँ वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों के साथ सभी कैदी भी डर जाते। और वह शैतान इस शिप में मौजूद सभी पुलिस, कैदी और उसके सामने जो भी आदमी आता उसको मौत के घाट उतारता, जिसे युंगजुंग उस शैतान के ऊपर कई सारे गोलीबारी करता रहा, फिर भी उस शैतान का टच से मस्तक नहीं होता। और ऐसे कई गोली खाने के बावजूद वह सभी को एक के बाद एक मारता रहा, और आखिरकार एक बड़े हमर से युंगजुंग को बड़े ही ब्रूटली कई बार हमला करते हुए मार देता। और तभी हम लीदू को देखते हैं जो उस शैतान के साथ लड़ने लगता, जिससे उस शैतान लीदू
लीदू का अपना जैसे ताकत को देख वे सोच में पड़ जाता और तभी ऑफिसरों की गोलीबारी होते समय लीदू के साथ बाकी सभी खुद का बचाव करते हुए एक अपार्टमेंट में आ जाते और उसी वक्त शैतान का द्वारा वह लोहे का दरवाजा को खोलते समय ली अपना जोरदार लात से उसको पीछे कर देता और लीदू के साथ बाकी सभी वह शैतान के बारे में सोचते समय हमें प्रोजेक्ट उल्फ वाले को देखते हैं, जिसका मेन चीफ इस शिप में मौजूद दायूं को फोन करके बताता किसी भी तरह अल्फा को लाने के लिए। और ये अल्फा है कौन? ये हमारा हीरो लीदू है। और तो वह प्रोजेक्ट उल्फ का चीफ दायूं को लीदू को लाने के लिए यूएस नावियों का एक हेलीकॉप्टर भी भेजता। अब हमें दोबारा वह शैतान को दिखाया जाता जो सभी को मारने के लिए अंदर आने के लिए पागल की तरह रास्ता ढूंढता। बाहर मौजूद इस शिप के 2 आदमी को मारने के बाद वह नर्स को भी मार देता। यहाँ मौजूद डॉक्टर ये सब देखते हुए लीदू और ऑफिसर लीव सेव के पास आता और उन लोगों के धमकाने पर उन लोगों को बताता वे उस शैतान को हर 6 घंटे में बेहोशी की दवाई देने के लिए आया था, लेकिन अब वे होश में आकर सबको मार रहा है। ये काम करने के लिए एओन जेनेटिक्स फार्मेसी कंपनी वालों ने पैसे दिए थे और इस कंपनी के कई आदमी इस शिप के बेसमेंट में हैं जिनको सब कुछ पता है और ये लोग विटामिन के दवाई बेचते हैं जिसमें आदमी 10 साल के बाद जवान दिखते हैं। जहाँ ऑफिसर बेसमेंट जाते समय वह शैतान अंदर आके जिसको भी देखता एक के बाद एक सभी को मारता रहा और लीदू और लीसेव को उन लाशों को देख हैरान हो जाते। यहाँ पे लीदू के साथ बाकी सबको एक अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ उस शैतान को बेहोश करके रखा जा रहा था। यहाँ उनको प्रोजेक्ट उल्फ का कई सारे फाइल का डाटा मिलता है जिसमें उन लोगों का पता चलता वह शैतान 1911 का एक जापानी सोल्जर था। वो कई सारे लड़ाइयाँ लड़ चुका था। वह एक जाबाज योद्धा होने के नाते वह प्रोजेक्ट उल्फ के मदद से उसको ह्यूमन हथियार बना के सरकार अपना मिशन सक्सेस करवा रहा था और यह प्रोजेक्ट अल्फा उल्फ के सीरम के मदद से 1943 में उसके साथ किया गया था। और तो इस प्रोजेक्ट में अल्फा उल्फ सीरम लेने की वजह से उसका ताकत 5 आदमी जितना ताकत हो चुका था। जहाँ इन लोगों को ये पता चलता वह अल्फा की पावर लेने वाला शैतान कितना खतरनाक है और इन लोगों को ये भी पता चलता वह मिशन चलाने वाले कितने पागल थे। यह शैतान इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला पार्ट था और तो वह मिशन सक्सेस होने वाला जगह पर तबाही मचाते हुए सबको मार दिया था। अब हम कहानी में वापस आते हैं जहाँ वो शैतान शिप में ऑफिसर और एक लड़की के सामने एक कैदी को बहुत ब्रूटली मार देता। तभी वे ऑफिसर उस लड़की की जान बचा लेता। जहाँ लिफ्ट से नीचे गिरने पर भी उस शैतान का मौत नहीं होता। जहाँ इस लिफ्ट के टूटने की आवाज से लीदू और बाकी लोग आकर देखने से पता चलता एक आदमी की तो बहुत बुरी तरह से मौत हो चुका था। दूसरी तरफ दायूंग उल्फ के सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हुए वह शैतान को मार के लीदू को लेने के लिए आता और यहाँ हमें पता चलता दायूंग भी प्रोजेक्ट उल्फ का हिस्सा है और वो भी लीदू और वह शैतान की तरह ताकतवर था। और इसी पश्चात हमें दिखाई देता वो शैतान लीसुक और उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। जहाँ वो ऑफिसर अपनी जान को तहों पे लगाते हुए बहादुरी से लड़के उस शैतान के हाथ को अपने जुबान से ही काट देता और वो शैतान इतना ताकतवर था अपने हाथ कटने के बावजूद भी उस ऑफिसर को बहुत बेरहमी से मार देता। वह लड़की अपनी जान को बचाने के लिए बहुत चालाकी के साथ लाशों के ढेर में सो जाती और वो शैतान इतना चालाक था वह लड़की को मारने ही वाली थी एक आवाज से वह वहाँ से आ जाता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से आ जाती, लेकिन मौत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी वक्त दायूंग और उसके आदमी भी उस लड़की को गोली मार के मार देते। जहाँ इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए आई हुई लड़की अधिकारी को भी वो मार देते और तभी लीदू आ जाती और यहाँ वो दूसरे आदमी को मारने से पहले वे अपराधियों के साथ जमकर मुकाबला करने लगता और लीदू के ऐसे दमदार ताकत को देखते हुए दायूंग उसके शर्ट को फाड़ के उसके स्टाम्प से पता लगाता ये तो वही अल्फा है जिसको प्रोजेक्ट उल्फ के चीफ ने लेने के लिए बोला था। यहाँ कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ लीदू कैसे प्रोजेक्ट उल्फ का हिस्सा बना था। लीदू कभी एक ठग हुआ करता था जो आपस की लड़ाई में चाकू लगने के कारण जो लगभग मौत के करीब हो चुकी थी। जहाँ लीदू के जैसे और भी कई शहर थे जिसको प्रोजेक्ट उल्फ वालों ने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हुए उनको रिसाइकल करते, लेकिन ये प्रोजेक्ट उल्फ सिर्फ लीदू का ही सक्सेस होता, बाकी सबकी मौत हो जाती। जैसे कि आप लोगों को पता है लीदू के मौत के करीब होने के कारण उसके हार्ट रीडिंग शो नहीं करते, जिस वजह से उसको भी फेल प्रोजेक्ट समझा जाता और उसको बाकियों की लाश के ढेर में फेंक देते, लेकिन लीदू जिंदा हो जाता जहाँ वो वहाँ के आदमी को मार के फरार हो जाता। और प्रोजेक्ट उल्फ वालों को लीदू के बारे में पता था, उन्होंने उसके बीबी और बच्चे तक भी पहुँच गए थे। दायूंग लीदू के फैमिली के साथ क्या किया है ये सस्पेंस है, ये हमें आखिरी में पता चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ता जहाँ लीदू पूरा खतरनाक हो चुका था और तभी वह शैतान भी यहाँ आ जाता। दायूंग के एक आदमी को मार के उसका पुर्जा निकाल देता और दायूंग के बातों से वह शैतान के सर पर गोली मारते समय वह शैतान खुद की बचाव करते हुए
एक लोहे के दरवाजा को वह सील बनाता। यहाँ दायूं के सभी आदमी के साथ लीदू और वह शैतान दोनों लड़ने लगते। जहाँ दायूं के आदमियों की खतरनाक गोलीबारी के बावजूद भी लीदू और वह शैतान दायूं के सभी आदमी को मार देते और आखिरकार दायूं, लीदू और शैतान तीनों के बीच में फाइट होता और दायूं उस शैतान से इतना ताकतवर था, वह उसके साथ लड़ते हुए उसको बहुत बुरी तरह से मारते हुए आखिरकार उसके पैरों की नस को काटते हुए उसको जान से ही मार देता। दूसरी तरफ वह डॉक्टर और एक बूढ़ा कैदी हेलीकॉप्टर में जाते समय प्रोजेक्ट वुल्फ के आदमियों ने उनको गोली मार देते। इधर लीदू और दायूं के बीच में लड़ाई होता और इस लड़ाई के दौरान दायूं लीदू को बार बार अपने साथ जाने के लिए बोलता था कि वो प्रोजेक्ट वुल्फ के हर मिशन में ह्यूमन हथियार बन सके और तभी दायूं लीदू को बेटे की बात करते हुए उसको भड़का देता, जिससे लीदू गुस्सा होते हुए अपना दमदार ताकत से दायूं को बहुत बुरी तरह से मारने लगता। लेकिन हमें पता चलता दायूं के पास बेशुमार ताकत होने की वजह से लीदू के ऊपर वह भारी पड़ता। लेकिन हमारा लीदू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वह बहादुरी के साथ लड़ते हुए उसको आखिर दम तक मारता रहा और आखिर में उस दायूं के गले को काट कर समुद्र की तरफ ढकेलते हुए खुद भी कूद जाता। और आगे हम एक अंडरग्राउंड इलीगल जेल में वो प्रोजेक्ट वुल्फ के चीफ को देखते हैं और यह लोग लीदू के बेटे को भी इस जेल में कैद करके रखे थे। और अब हमें यहाँ पता चलता लीदू का बेटा बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए लीदू का ताकत लेकर पैदा हुआ था, जिसको दायूं ने लीदू की पत्नी को मारते हुए उसके बेटे को कैद करके रखा था। और हमारे लीदू खुद को बचाते हुए समुद्र से बाहर निकलता, जहाँ इसी के साथ हमारा ये कहानी खत्म होता। तो कैसे लगा हमारा कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आगे आने वाला ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।